बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फ्रॉम मिस्टर अदनान। स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथ है, यूनिट नंबर 3 साइंस ग्रुप का लोगारिथम जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसके जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो थे प्रोडक्ट फॉर्म लोगारिथम की और फिर सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, ये सारा हमने स्टडी किया था। यानी कि जो चारों लास्ट थे इसके लोगारिथम थे वो हमने स्टडी किए थे। आज हमने इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमने करना है, जिससे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो पहला पार्ट है log 32 कहते हैं इफ़ log कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। वो कहते हैं इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, log 32 की वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो log 32 है इसके अगर हम फैक्टर बना लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5। अगर 2 को 5 टाइम लिखा जाए तो ये 32 बनता है। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा log 2 रेज़ टू द पावर 5, यानी 2 की पावर 5 हमारे पास आ जाएगा। अब थर्ड लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स अगर कोई रकम की पावर हो तो वो log के शुरू में आ जाएगी, यानी पहले पावर आ जाएगी उसके बाद log लिखा जाएगा फिर log 2। अब स्टूडेंट्स उन्होंने गिवन के अंदर log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो log 2 की वैल्यू जो गिवन में है log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ये log 2 की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इस log 2 की वैल्यू यहाँ पे फिट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये देखें 5 इंटू 0.3010 इस तरह से लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करते हैं 500 5 1 5 500 5 3 15 पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा। इस तरह से हम ये हमारे पास log 32 का आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसका नेक्स्ट देखें जो दिया हुआ है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, log 24। सबसे पहले स्टूडेंट इसके हम फैक्टर बनाएंगे। log 2 2 4 2 8 3 24। सॉरी यहाँ पे 3 लिखना है, 8 लिख दिया मैंने। तो log 3 24। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा हमारे पास 2 2 4 2 8 3 24। तो अब हम देखते हैं log 2 की पावर 3 हो गया और ये 3 वैसे का वैसे आ गया। स्टूडेंट प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको अगर हम सम की फॉर्म में लिखना चाहें log 2 की पावर 3, यहाँ दरम्यान में प्लस आ जाएगा log 3। अब ये पावर यानी कि थर्ड लॉ लगेगा। थर्ड लॉ के मुताबिक जो पावर है ये log के शुरू में आ जाएगी, यानी फर्स्ट में आ जाएगी। तो 3 log 2 प्लस log 3। अब दोनों वैल्यू जो हैं स्टूडेंट्स log 2 की वैल्यू भी गिवन में है एंड log 3 की वैल्यू भी गिवन के अंदर है। तो log 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू आई थिंक 0.4771 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4771। ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन में है। तो यहाँ पे हम इसे पुट करते हैं 3 log 2 की जगह पे 0.3010। तो log 3 की अगर हम 2 की वैल्यू लगाएं 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 4771। इस तरह से अगर हम लिख लेंगे तो उसके बाद अगर हम देखें 300 3 1 3 300 3 3 9 प्लस 0.4771। इन दोनों रकमों को अगर हम प्लस करें तो ये आएगा 0 and 1 1 3 7 10। यहाँ पे 0 है 7 8 कैरी किया तो 8 हो गया। 9 and 4 13 और 1 इधर चला गया। 0 and 1 1 हो गया। 7 3 10 फिर 7 पर एक कैरी आ गया। 7 + 1 8 9 and 4 13 वो इधर इस तरफ आ जाएगा। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 5 का तीसरा पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट, अब हम इसका तीसरा पार्ट जो है वो करते हैं। तो तीसरे पार्ट के अंदर
log 3/1/3, ये इसका रेडिकल साइन आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं 3 3 9 + 1 करेंगे तो ये मिक्स नंबर जो है ये फ्रैक्शन के अंदर इस तरह से लिखा जाएगा 10/3, और ये जो पावर है ये है 1/2। थर्ड लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स ये जो पावर है ये हमारे शुरू में आ जाएगी log 2, और 10 के फैक्टर में 2 × 5/3, 2 × 5/3 इस तरह से मैंने लिख दिया। पहले मैंने इसका जो रेडिकल साइन उसकी जो स्क्वायर रूट की फॉर्म है उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो 1/2 शुरू में आ गया। थर्ड लॉ के मुताबिक 10 के फैक्टर बना दिया 2 × 5। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 1/2, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, log 2 मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस का साइन, log 5 - log 3। स्टूडेंट्स तीनों वैल्यू के बारे में हम बताएंगे पहले कि log 2 की वैल्यू जो है वो है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू जो है 0.4771 एंड log 5 की वैल्यू आई थिंक 0.6990। यहाँ भी 3 डॉट, यहाँ भी 3 डॉट, log 5 की वैल्यू 0.6990। ये तीनों वैल्यू स्टूडेंट्स मैं इनमें पुट करने लगा हूँ। तो 1/2 log 2 की जगह पे 0.3010 प्लस log 5 की जगह पे 0.6990 माइनस 0.4771। क्या हो गया 0.4771, ये इस तरह से हम लिख लेंगे। अब ये दो रकमें प्लस की हैं तो अगर हम इनको प्लस करें 1/2 इनको प्लस करेंगे 1.0000 माइनस 0.4771 इस तरह से लिखा जाएगा। अब इन दोनों रकमों को अगर हम माइनस कर दें स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास 1/2 इधर से कैरी करें, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से फिर इधर 10, फिर इधर 10 और इधर 10 और बाकी जगह पे सारे के सारे ये 9 आ जाएगा। तो 10 में से अगर हम 1 निकाल दें तो यहाँ पे 9, इधर 9 है, 9 में से 7 माइनस किया 2, फिर 9 में से 7 माइनस किया 2, इधर 9 में से 4 माइनस किया तो 5। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 0.26147 ये था इसका तीसरा पार्ट। अब इसका जो अगला पार्ट है वो देख लेते हैं। log 8/3। सबसे पहले स्टूडेंट्स log 8 जो है इसका अगर हम फैक्टर बनाएं 2 × 2/3। अब यह हम देखते हैं ये log 2 की पावर 3 एंड ओवर में 3 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन इसको हम अगर इस तरह से लिखें log 2 की पावर 3 माइनस log 3। सेकंड लॉ लगाया है कि सेकंड लॉ के अंदर अगर डिवाइड कोई रकम हो रही है तो उनके दरम्यान में माइनस लगा दें और log जो है वो दोनों के साथ लगा दिया जाता है। अब थर्ड लॉ के मुताबिक अगर किसी की रकम की कोई पावर है तो वो log के शुरू में आ जाएगी, log से पहले आ जाएगी। तो 3 मैंने शुरू में लिख दिया, log बाद में लिख दिया, माइनस log 3। अब फिर दोबारा हम log 2 की वैल्यू बताने लगे हैं तो log 2 की वैल्यू 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू 0.4771। इन दोनों में वैल्यू पुट करते हैं 3, log 2 की जगह पे 0.3010 माइनस 0.4771। स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें 3 0 0, 3 1s are 3, 3 0 0, 3 3s are 9 माइनस 0.4771। इनको अब हमने माइनस करना है। स्टूडेंट्स ये इधर 0 है इधर 1 है, माइनस नहीं हो सकता, इधर से कैरी करेंगे, इधर से कैरी किया, यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 में से 1 निकाल दें तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। इधर 2 है,
लिहाजा से इधर से फिर कैरी करेंगे 10, फिर इधर 12, 12 में से 7 माइनस किए 5, इधर 9 आ गया, 9 में से 7 माइनस किए ये 2 आ गया। इधर क्योंकि हमने कैरी किया था तो 9 की जगह पे 8 आ गया, 8 में से 4 माइनस करें तो वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये था इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, यह हमने किया। लास्ट पार्ट है इसका log 30। लास्ट पार्ट log 30। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 3 6, 6 5 30। स्टूडेंट्स तीनों में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करेंगे, हम तीनों को अलग अलग लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। log 3 प्लस log 5, ये इस तरह से हम लिख लेंगे। यानी हर एक का मल्टीप्लाई का साइन खत्म करते हैं, हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब स्टूडेंट्स तीनों की वैल्यू बताते हैं। log 2 इज इक्वल 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990, ये हो गया। अब इनको अगर हम देखें, log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। स्टूडेंट्स इन तीनों का अगर हम प्लस करें तो ये आता है 0 1 0, 1 आ गया, उसके बाद 1 and 9 10, 10 and 7 17, 1 कैरी हो गया, 1 and 9 10, 10 और 7 17, इसके बाद 3 आ गया, 3 and 6 9 और 1 कैरी वाला 10, 10 and 4 14। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, और वो जो प्लस वाला साइन था 1 वो इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों रकमें जो है हमने प्लस की हैं कि ये सारा का सारा 1 हो गया, ये साथ इसके साथ हमने अटैच कर दिया, तीनों रकमों को प्लस करने से इस तरह से बन जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.3, जिसका क्वेश्चन नंबर जो अब आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही ये वाला हमारा जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको 3.4 लोगारिथम, जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस भी तकरीबन वहीं से आता है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने ये मेरा चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको रेगुलर मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।